गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारा फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने 3 क्वेश्चन इस लेसन के कर लिए थे। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि रोम साम्राज्य में श्रम प्रबंधन और श्रमिकों पर नियंत्रण रखने के तरीकों की जानकारी दीजिए। रोम में श्रम प्रबंधन तथा मजदूरों को अपने नियंत्रण में रखने पर विशेष महत्व दिया जाता था। इस संबंध में विशेष पग उठाए जाते थे। इसका उद्देश्य यह था कि श्रमिकों से अधिक काम लिया जा सके। श्रम प्रबंधन। रोम के कृषि विषयक लेखकों ने श्रम प्रबंधन की ओर बहुत ध्यान दिया। एक लेखक कोलुमेला ने सिफारिश की कि जमींदारों को अपनी जरूरत से दुगनी संख्या में उपकरणों तथा औजारों का सुरक्षित भंडार रखना चाहिए ताकि उत्पादन लगातार होता रहे। निरीक्षण को भी विशेष महत्व दिया गया क्योंकि नियोक्ताओं की यह आम धारणा थी कि निरीक्षण के बिना कभी भी कोई काम ठीक से नहीं करवाया जा सकता। निरीक्षण को सरल बनाने के लिए कामगारों को कभी कभी छोटे दलों में विभाजित कर दिया जाता था। श्रमिकों पर नियंत्रण के तरीके कि मजदूरों पर नियंत्रण कैसे रखा जाता था, क्योंकि मजदूरों के बिना जमींदारों की खेती नहीं होती थी, इसलिए उन पर वो नियंत्रण रखते थे। कोलुमेला ने 10-10 श्रमिकों के समूह बनाने की सिफारिश की थी। उसने यह दावा किया था कि छोटे समूह में यह बताना अपेक्षाकृत आसान होता है कि उनमें से कौन काम कर रहा है और कौन काम चोरी। इसे पता चलता है कि उन दिनों श्रम प्रबंधन पर विस्तार से विचार किया जाता था। अलग अलग समूह में काम करने वाले दासों को प्राय पैरों में जंजीर डालकर एक साथ रखा जाता था और रोम साम्राज्य में कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने तो इससे भी अधिक कड़े नियंत्रण लागू कर रखे थे। सुगंधित राल की फैक्ट्रियों में कामगारों की एप्रेनों पर एक सील लगा दी जाती थी। उन्हें अपने सिर पर एक गहरी जाली वाला मास्क या नेट भी पहनना पड़ता था। उन्हें फैक्ट्री से बाहर जाने के लिए अपने सभी कपड़े उतारने पड़ते थे। संभवतः यह बात अधिकांश फैक्ट्रियों में तथा कारखानों में लागू होती थी। 398 ईस्वी के कानून में कहा गया है कि कामगारों को दागा जाता था। दागा जैसे हम उसको पशुओं को दागते हैं उसी तरह कि उस पर एक गर्म लोहे की चीज़ से एक कह सकते हैं हम मोहर लगा दी जाती थी कि ये किसका बंधुआ मजदूर है, ताकि यदि वे भागने या छिपने का प्रयत्न करें तो उन्हें पहचाना जा सके। कई निजी उद्यमी कामगारों के साथ साथ संविदा के रूप में अनुबंधन कर लेते थे ताकि यह दावा कर सकें कि उनके कर्मचारी उनके कर्जदार हैं। इस प्रकार नियोक्ता अपने कामगारों पर कड़ा नियंत्रण रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, प्रवर्ती पूरा काल से क्या अभिप्राय है। इस अवधि में रोम साम्राज्य के कौन कौन से धार्मिक तथा प्रशासनिक परिवर्तन हुए। प्रवर्ती पूरा काल शब्द का प्रयोग रोम साम्राज्य के लिए तथा 4वीं से 7वीं शताब्दी के इतिहास के लिए किया जाता था। यह अवधि अनेक सांस्कृतिक और आर्थिक हलचलों से परिपूर्ण थी। इस काल में रोम साम्राज्य में निम्नलिखित धार्मिक तथा प्रशासनिक परिवर्तन हुए। धार्मिक परिवर्तन 4वीं शताब्दी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राजधर्म बना दिया। इसके बाद राज्य का तेजी से ईसाईकरण होने लगा। 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। यह धर्म भी बड़ी तेजी से लोकप्रिय हुआ। प्रशासनिक परिवर्तन। राज्य के प्रशासनिक ढांचे में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन सम्राट डायोक्लिशियन के समय से प्रारंभ हुए और कॉन्स्टेंटाइन तथा उसके बाद के काल तक जारी रहे। ये परिवर्तन निम्नलिखित थे। डायोक्लिशियन के समय के परिवर्तन। साम्राज्य का विस्तार बहुत अधिक हो चुका था। उसके अनेक प्रदेशों का सामरिक तथा आर्थिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं था, इसलिए सम्राट डायोक्लिशियन ने महत्वहीन प्रदेशों को छोड़कर साम्राज्य को थोड़ा छोटा बना लिया। उसने साम्राज्य की सीमाओं पर किले बनवाए। उसने प्रांतों का पुनर्गठन किया। उसने असैनिक और सैनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया तथा सेनापतियों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की। इससे सैन्य अधिकारी अधिक शक्तिशाली हो गए। कॉन्स्टेंटाइन के समय के परिवर्तन। कॉन्स्टेंटाइन ने कुस्तुनतुनिया का निर्माण करवाया और इसे साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनवाया। यह राजधानी 3 ओर से समुद्र से घिरी हुई थी। नई राजधानी के लिए नई सेनेट की आवश्यकता थी, इसलिए 4वीं शताब्दी में शासक वर्गों का बड़ी तेजी से विस्तार हुआ।
रोम में प्रवर्ती पुराकाल में होने वाले आर्थिक विकास की जानकारी, इसका क्या परिणाम निकला? रोम में प्रवर्ती पुराकाल में असाधारण आर्थिक विकास हुआ जिसके मुख्य पहलू निम्नलिखित थे। सम्राट कंस्टाइन ने सोलिडस नाम का एक नया सिक्का चलाया। यह 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बना हुआ होता था और ये सिक्के बहुत ही बड़े पैमाने पर डाले जाते थे और लाखों करोड़ों की संख्या में चलन में थे, क्योंकि मुद्राएं यही थी। मौद्रिक स्थायित्व और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आर्थिक विकास में तेजी आई और जो औद्योगिक प्रतिष्ठान थे, ग्रामीणों के उद्योग धंधे के विकास के लिए भी पर्याप्त मात्रा में पूंजी लगाई गई, पैसा खर्च किया गया। जो तेल की मिलें थी, शीशे के कारखाने थे तथा तरह तरह की मिलें भी उनमें शामिल थी, जिसके लिए पैसा खर्च किया गया। लंबी दूरी के व्यापार में भी बहुत अधिक पूंजी का निवेश किया गया और इस व्यापार का पुनरुत्थान किया गया। नेक्स्ट इन्होंने बताया है परिणाम क्या हुआ। जो ऊपर दिए गए आर्थिक परिवर्तन है उनके फलस्वरूप शहरी संपदा और समृद्धि में अत्यधिक वृद्धि हुई। स्थापत्य कला के नए नए रूप विकसित हुए और भोग विलास के साधनों में भरपूर तेजी आई। शासन करने वाले कुलीन पहले से कहीं अधिक धन संपन्न और शक्तिशाली हो गई। दस्तावेजों से पता चला है, दस्तावेजों का मतलब है कि जो पुराने फाइलें मिली हैं, कागज कार्रवाई की हुई मिली है, उनसे पता चला है कि तत्कालीन समाज अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध था, अधिक पैसे वाला था, जहां मुद्रा का व्यापक रूप से प्रयोग होता था। ग्रामीण संप्रदाय भारी मात्रा में सोने के रूप में लाभ कमाती थी। जैसा कि देखा भी गया है, 6वीं शताब्दी के दौरान जस्टिनियन के शासनकाल में अकेला मिस्र प्रति वर्ष 25 लाख सोलिडस, लगभग 35,000 पाउंड सोना धनराशि करों के रूप में देता था। देखा जाए तो रोम साम्राज्य के पश्चिमी एशिया के बड़े बड़े ग्रामीण इलाके 5वीं और 6वीं शताब्दी में आज की तुलना में बहुत ही अधिक धनवान थे और अधिक विकसित थे। सो स्टूडेंट्स, आज हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। कल हम दीर्घ आंसर क्वेश्चन करेंगे इसके, आप साथ साथ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे और साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।